अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आइए आप सबका इस्तक़बाल है मेरा यूट्यूब चैनल MM एकेडमी यानी मल्टी माइंड एकेडमी में। आज फिर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सहायक उर्दू अनुवादक से मुताल्लिक़ एक MCQ यानी मारूजी सवालात ऑप्शंस के साथ हिंदी और उर्दू का तर्जमा हम जानेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहायत ही उम्दा साबित होने वाला है। ये प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित मैंने जो है सवालात इकट्ठा किया है और साथ ही साथ उसमें ऑप्शन देके आपको समझाने की कोशिश की है। तो आइए हम सब बिला ताख़िर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल कि निगरां का हिंदी मुतबादिल क्या है। मतलब उर्दू में जो लफ्ज़ निगरां है उसकी हिंदी क्या है, उसको हिंदी में तर्जमा कैसे करेंगे। उसकी हिंदी शिक्षक है, पर्यवेक्षक है, अधिकारी है या सहायक है। निगरां यानी निगरां की हिंदी, सटीक हिंदी दुरुस्त जवाब क्या होगा, आप भी कमेंट कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब होगा निगरां का जो है पर्यवेक्षक। दुरुस्त जवाब क्या होगा, निगरां का होगा पर्यवेक्षक। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ठेकेदार यानी ठेकेदार को ठेकेदार का हिंदी में दुरुस्त मतलब क्या होगा, यानी ठेकेदार को लफ्ज़ हिंदी ज़बान में क्या कहा जाता है। मज़दूर, ठेकेदार, व्यापारी या प्रबंधक। प्रबंधक इंतज़ाम करने वाला नहीं होगा, व्यापारी ये तिजारत करने वाला ये नहीं होगा, और मज़दूरों का जो मेन ज़िम्मेदार होता है ना, मज़दूरों का जो मेन ज़िम्मेदार होता है वही ठेकेदार कहलाता है। तो ठेकेदार की हिंदी क्या हो जाएगी, ठेकेदार की हिंदी है ठेकेदार ही। सवाल नंबर 3, ताज़ियत का हिंदी में ताज़ियत का मुनासिब हिंदी तर्जमा क्या है, यानी ताज़ियत को लफ्ज़ ताज़ियत की हिंदी क्या है। बधाई, संतावना, निंदा या सलाह। तो अज़ीज़ तलबा, ये ताज़ियत की दुरुस्त ताज़ियत की जो है हिंदी जो है, यानी ताज़ियत को हिंदी में अगर तर्जमा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, संतावना होगा। क्या होगा, सांत्वना। यानी बधाई किसी की मुबारकबादी देने के लिए, ये ताज़ियत नहीं है। निंदा यानी कोई घटना घट जाती है उसको जो है आप गलत समझते हैं, आप उसकी निंदा करते हैं। सलाह, मशवरा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बधाई भी नहीं होगा। सांत्वना जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा, यानी ताज़ियत की दुरुस्त हिंदी संतावना। सवाल नंबर 4, हसास। लफ्ज़ हसास है, हसास का हिंदी में क्या मतलब होगा, यानी हसास को हिंदी में क्या तर्जमा कैसे तर्जमा करेंगे। लफ्ज़ हसास को हिंदी में बदलेंगे, क्या उसके लिए शुद्ध हिंदी आई है। मजबूत, भावुक, संवेदनशील या लापरवाह। मजबूत नहीं होगा, भावुक नहीं होगा, लापरवाह नहीं होगा। तो पता ये चला कि संवेदनशील ये हसास की हिंदी है। हसास की हिंदी संवेदनशील, यानी दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी संवेदनशील बराबर हसास। क्वेश्चन नंबर 5, हसासियत। क्वेश्चन नंबर 5, हसासियत किस हिंदी लफ्ज़ का मुतरादिफ है, यानी हसासियत की हिंदी क्या है, उसको हिंदी में तर्जमा करना है। चेतावनी नहीं होगा, कोमलता नहीं होगा, संवेदनशीलता। जी, इसका ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है संवेदनशीलता। इसका हसासियत की हिंदी संवेदनशीलता दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 6, बेहिस। लफ्ज़ बेहिस का हिंदी में क्या मतलब है। बेहिस इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सहानुभूति, कठोर, असंवेदनशील या सजग। ये 4 में से एक दुरुस्त जवाब है। आप भी जो है कमेंट करते रहिए। ये तमाम तर सवालात आपके प्रीवियस क्वेश्चन से आधारित है, क्वेश्चन पर ही आधारित, प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है। इससे पहले जो भी सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली हुई है उसमें इस तरह के सवालात आ चुके हैं, इसलिए उन्हीं पर आधारित मैंने आपके लिए जो है स्पेशल ये सवालात की सीरीज़ लेकर आया हूँ। देखिए, बेहिस की शुद्ध हिंदी क्या है, दुरुस्त जवाब दीजिए आप सब भी। बेहिस की शुद्ध हिंदी सहानुभूति, कठोर, असंवेदनशील या सजग। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी असंवेदनशील। बेहिस की शुद्ध हिंदी असंवेदनशील। मुस्लिह, मुस्लिह इस्लाह करने वाला, तरमीम। मुस्लिह या तरमीम का दुरुस्त हिंदी तर्जमा क्या होगा। हिंदी तर्जमा यानी हिंदी में मुस्लिह या तरमीम जो 2 लफ्ज़ हैं, ये दोनों को हिंदी में क्या कहा जाएगा। सुधारक, विरोधी, आलोचक या शिक्षक।
ये भी नहीं होगा, आलोचक भी नहीं होगा, विरोधी भी नहीं होगा। तो क्या होगा दुरुस्त जवाब? ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब होगा, सुधारक। सवाल नंबर 8, तरमीम या तस्हीह, जैसे इससे पहले मैंने बता चुका, तरमीम या तस्हीह। तरमीम या तस्हीह का हिंदी में क्या मतलब होगा? परीक्षा नहीं होगा, परिवर्तन बदलाव नहीं होगा, शिकायत नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब होगा, संशोधन। जैसा कि अभी पूरे हिंदुस्तान में एक मैटर चल रहा है वक्फ कानून वाला, तो संशोधन वक्फ कानून, ये वक्फ बिल, संशोधन, तरमीम, बार बार जो है आप सुनते रहते हैं। तो तरमीम या तस्हीह की शुद्ध हिंदी क्या है? संशोधन। यानी अगर इसको तरमीम या तस्हीह को हिंदी में बदलने की बारी आएगी तो आपको याद रखना पड़ेगा कि संशोधन को ही तरमीम या तस्हीह कहते हैं। सवाल नंबर 9, तहारत का हिंदी मुतरादिफ क्या है? लफ्ज़ तहारत को हिंदी में क्या कहा जाता है? मुतरादिफ यानी पर्यायवाची शब्द, यानी मतलब उसका मीनिंग हिंदी में अगर उसको तर्जमा करें तो क्या कैसे करेंगे? क्या होगा हिंदी? तहारत उत्सव नहीं होगा, पवित्रता, भाषा, राजनीति। तो भाषा भी नहीं, राजनीति भी नहीं, भाषा भी नहीं, उत्सव भी नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा पवित्रता। तहारत का मतलब पाकी, तो इसका मतलब पवित्रता, ये भी पाकी से जुड़ा हुआ है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पवित्रता। सवाल नंबर 10, पार्लियामेंट का हिंदी में सही मतलब क्या है? पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, संसद या पंचायत? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अहम है और इसको जीके में भी पूछा जाता है। ये जीके से जुड़ा हुआ सवाल है कि पार्लियामेंट का हिंदी में सही मतलब क्या है? राज्यसभा है, विधानसभा है, या संसद है, या फिर पंचायत है? तो इसका दुरुस्त जवाब अजीज तलबा क्या होगा? आप भी कमेंट कीजिए। पार्लियामेंट का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहा जाता है। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहा जाता है। सवाल नंबर 11, पार्लिमानी। देखिए वहाँ पार्लियामेंट था, यहाँ पार्लिमानी का दुरुस्त हिंदी तर्जमा क्या है? यानी हिंदी में पार्लिमानी को क्या कहेंगे? सरकारी, राजनीतिक, संसदीय या प्रशासनिक? तो मुझे उम्मीद है सभी दुरुस्त जवाब दिए होंगे। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब होगा, संसदीय। पार्लिमानी, संसदीय, पार्लियामेंट, संसद, जो इससे पहले आपने पढ़ा। अब आइए सवाल नंबर 12, पार्लिमानी तंजीम। सवाल नंबर 12 में है पार्लिमानी तंजीम या पार्लिमानी एसोसिएशन। पार्लिमानी एसोसिएशन का हिंदी में क्या मफहूम है? यानी पार्लिमानी तंजीम लफ्ज़ लिखा हुआ है या फिर पार्लिमानी एसोसिएशन लिखा हुआ है, तो उसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? विधायक समिति या फिर सरकार संघ या संसदीय संगठन या राजनीतिक दल? फटाफट कमेंट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसी तरह के अल्फाज आपने पहले पढ़ चुका। तो पार्लिमानी तंजीम और पार्लिमानी एसोसिएशन का जो है हिंदी तर्जमा होगा संसदीय संगठन। क्या होगा? ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है, संसदीय संगठन। पार्लिमानी तंजीम या पार्लिमानी एसोसिएशन की हिंदी। अब सवाल नंबर 13 देखिए, वज़ीर पार्लिमानी। वज़ीर पार्लिमानी का हिंदी में सही मुतबादिल क्या होगा? यानी हिंदी में इसको तर्जमा करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या होगा वज़ीर पार्लिमानी की हिंदी? तो गृह मंत्री, विदेश मंत्री, संसदीय मंत्री या मुख्यमंत्री? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर नहीं होगा, विदेश मंत्री, वज़ीर खारजा। देखिए अजीज़ तलबा, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग किसी दिन जो है मैं आप लोगों के लिए यानी मंत्रालय से जुड़े विदेश मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, इसी तरीके से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर को जैसे उर्दू में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, विदेश मंत्री है तो उसकी अंग्रेजी क्या है, उसकी उर्दू क्या है, ये तमाम चीज़ों को मैं किसी दिन जो है लेकर आऊँगा और आपको सिर्फ मंत्रालय से जुड़ी हुई बातों पर इंशाल्लाह मैं तमाम तरह चीज़ों को ट्रांसलेट कराऊँगा इंशाल्लाह। इसलिए आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और धैर्य बनाकर एक एक चीज़ को गौर से देखिए। बस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ ही इसमें बताया जा रहा है, इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं हो रही है। समझ लीजिए कि अगर 100% भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा। देखिए वज़ीर पार्लिमानी का हिंदी में सही मुतबादिल क्या होगा? संसदीय मंत्री, क्योंकि पार्लियामेंट पार्लिमानी या आपने पढ़ चुका तो उसको पढ़ेंगे संसदीय मंत्री। वज़ीर पार्लिमानी की हिंदी क्या है? संसदीय मंत्री। ये ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। अंजुमन, इदारा या तंजीम। देखिए अंजुमन, इदारा या तंजीम, तीनों का हिंदी में तर्जमा क्या होगा? यानी हिंदी में इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? विभाग नहीं, संस्था, सभा या कार्यक्रम। देखिए अंजुमन, इदारा, तंजीम
की शुद्ध हिंदी जो है, अगर हिंदी में इसको तर्जमा करना चाहेंगे तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी संस्था। दुरुस्त जवाब क्या होगा? अंजुमन इदारा तंजीम का दुरुस्त जवाब होगा संस्था। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 15, तहरीक या क़याम। तहरीक या क़याम का हिंदी में क्या मतलब होगा? विराम, समाप्ति, आंदोलन या फिर सुरक्षा। फटाफट कमेंट कीजिए। तहरीक या क़याम का हिंदी में तर्जमा होगा आंदोलन। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब आंदोलन। तहरीक की हिंदी आंदोलन, इसको याद रखना है। सवाल नंबर 16, इजहार। सवाल नंबर 16 में क्या है? इजहार, रस्म, एहतमाम। इजहार, रस्म, एहतमाम का हिंदी मुतबादिल क्या है? यानी हिंदी में इसको क्या तर्जमा करेंगे? इजहार, रस्म, एहतमाम का विरोध, प्रदर्शन, मनोरंजन या व्यवहार। देखिए फटाफट कमेंट कीजिए। इजहार, रस्म, एहतमाम को हिंदी में अगर तर्जमा करेंगे तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? विरोध होगा, प्रदर्शन होगा, मनोरंजन होगा या व्यवहार होगा? तो इसका अजीज तलबा इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी व्यवहार। क्या होगा? व्यवहार। सवाल नंबर 19, पेशा। सवाल नंबर 19, पेशा या सनात। पेशा या सनात को हिंदी में क्या कहा जाता है? यानी हिंदी में क्या मतलब है? प्रशासन, व्यवसाय, संघ या प्रस्ताव। पेशा, तिजारत, क्या कहेंगे? उसकी दुरुस्त हिंदी है व्यवसाय। यानी पेशा को हिंदी में क्या कहा जाता है? व्यवसाय कहा जाता है। सवाल नंबर 19 का दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 20, बानी या कायम करने वाला। बानी बुनियाद डालने वाला या कायम करने वाला, उसकी शुद्ध हिंदी क्या है? शिक्षक, संस्थापक, संचालक या फिर सहायक। तो अजीज तलबा इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी संस्थापक। यानी जिसने बुनियाद डाली, जिसने इस इदारे को या इंस्टीट्यूट को जो कायम करता है उसको संस्थापक कहा जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संस्थापक। अब आइए सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में याद या तज़किरा। याद या तज़किरा का मुनासिब हिंदी तर्जमा क्या है? यानी याद या तज़किरा को हिंदी में क्या कहते हैं? शिकायत, स्मृति, सराहना या चेतावनी। ये चारों में से एक दुरुस्त जवाब है। आप भी कमेंट कीजिए। तो याद या तज़किरा की शुद्ध हिंदी, इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? स्मृति, यानी ऑप्शन बी। याद या तज़किरा को हिंदी में स्मृति कहा जाता है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 22, वसाइल या इंतज़ाम या कामयाबी का हिंदी मुतबादिल क्या है? वसाइल, इंतज़ाम, कामयाबी का हिंदी मुतबादिल क्या है? मूल, संसाधन, परिवर्तन या प्रयास। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? आप भी फटाफट कमेंट कीजिए। वसाइल, इंतज़ाम, ये कामयाबी यहाँ नहीं भी देने से चलेगा। वसाइल, इंतज़ाम की शुद्ध हिंदी क्या है? मूल, संसाधन या परिवर्तन या फिर प्रयास। फटाफट कमेंट कीजिए। अजीज तलबा इसका दुरुस्त जवाब होगा संसाधन। क्या होगा? वसाइल इंतज़ाम का दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी संसाधन। सवाल नंबर 23 ध्यान दीजिए। तैयारी का हिंदी में सही मतलब क्या होता है? यानी तैयारी, लफ्ज़ तैयारी जो है उर्दू में है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रयास, तैयारी, योजना या व्यवस्था। तो इसको हिंदी में भी तैयारी ही कहा जाता है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सवाल नंबर 24, मुल्हिक या जमा करदा। मुल्हिक या जमा करदा, प्रारंभ, संलग्न, विस्तृत या सक्रिय। देखिए मुल्हिक या जमा करदा, इसकी शुद्ध हिंदी क्या है? प्रारंभ, संलग्न, विस्तृत या सक्रिय। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी संलग्न। कोई कागज़ वगैरह किसी के साथ जो है, मतलब जैसे आप दरखास्त लिख रहे हैं उसी के साथ आप अपने सर्टिफिकेट को टैग कर दिया, तो गोया कि संलग्न कर दिया, उसी को जो है मुल्हिक कर दिया या जमा कर दिया। तो उसी को, उसकी दूसरी उर्दू है मुंसलिक भी। दूसरी उर्दू इसके लिए है मुंसलिक भी आती है। तो आपको याद रखना है संलग्न, यानी मुल्हिक और जमा करदा की दुरुस्त हिंदी हो जाएगी क्या? संलग्न। तो अजीज़ तलबा मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको निहायत ही पसंद आया होगा और ये तमाम तर सवालात प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। उसी पर आधारित मैंने ये तमाम तर सवालात आपके पास 1 नंबर से 24 नंबर तक, यानी 24 सवालात जो MCQ में यानी मारूज़ी
सवालात आपके सामने पेश किया गया और उसके जवाब भी आपको दुरुस्त बताए गए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको निहायत ही उम्दा लगा होगा, पसंद होगा। और अगर अभी भी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे एक बार दरख्वास्त बनता ही है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर सहायक उर्दू अनुवादक में बेहतरी करना चाहते हैं, अव्वल नंबर से कामयाब होना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में बिल्कुल बने रहिए। और आपको जानकारी के तौर पर मैं बता दूं कि सिर्फ सहायक उर्दू अनुवादक की इसमें तैयारी नहीं कराई जाती है, बल्कि आपको क्लास 10th और 12 इसी तरीके से टी स्टेट और बीएड वगैरह की उर्दू की भी ख़ास तौर पर तैयारी कराई जाती है। अगर आप चाहें तो इस तरह के भी ऑप्शंस में शामिल हो सकते हैं। खुदा हाफिज़।